Hello and good morning, the students of class 5, and welcome to your SST classes. Today we learn lesson 2, local agencies for health care. First of all, myself Pradeep Gupta sir, again welcome to you. Students, here are some new words from this chapter. First, write down these new words in your notebook and learn the spelling and meaning. तो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे कि इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उन शब्दों को आप अपने कॉपी में लिखेंगे, फिर उसके स्पेलिंग और उसके मीनिंग को आप याद करेंगे। तो एक बार मैं बोलकर बताता हूँ कौन कौन से वर्ड इस लेसन में आए हैं। लोकल स्थानीय, एजेंसी अभिकरण, ऑर्गेनाइजेशन संस्थान, देयरफॉर इस तरह से, अतः, वैरायटी विविधता किस्म प्रजाति, एक्टिव सक्रिय, डिस्कस चर्चा करना, बातचीत करना, विचार विमर्श करना, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय, म्युनिसिपल कमिटी नगर निगम, गवर्नमेंट बॉडी सरकारी तंत्र, सेफ सुरक्षित, एमिनिटीज सुख साधन, फंक्शन कार्य करना, समारोह, डिस्पेंसरीज दवाखाना, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डिस्पोजल निपटारण, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना, गार्बेज कूड़ा। लिटर्ड बिखरा हुआ, इन्विटेशन आमंत्रण, जम्स जीवाणु, ब्रीड उत्पन्न करना, डिकेइंग विघटित होना या सड़ना, रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व, रिक्रिएशनल मनोरंजक, इम्प्रूव सुधार, क्वालिटी गुणवत्ता, टॉयलेट्स शौचालय, कम्युनिटी बाथ फैसिलिटीज सार्वजनिक स्नानागार की सुविधाएं, मैटरनिटी सेंटर्स मातृत्व केंद्र प्रसूति केंद्र, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स प्रखंड मुख्यालय, प्रिवेंटिव सुरक्षात्मक, क्यूरेटिव निदानात्मक, उपचारात्मक, माइनर नाबालिग लघु, एलिमेंट्स बीमारी, एडुकेट शिक्षित करना, भर्चू सद्गुण नैतिकता, आउटब्रेक तोड़ना, कम्युनिकेबल डिजीजेज संचारी रोग, मैटरनल माता का स्त्री से संबंधित, वाइटल अत्यावश्यक महत्वपूर्ण अहम, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, ऑल द एस्पेक्ट्स सभी दृष्टिकोण से, इम्पार्ट बताना प्रदान करना, इंडीड वास्तव में निश्चय ही, अचीव प्राप्त करना, एक्सपेंसेस खर्च, बियॉन्ड पीछे, कैपेसिटी क्षमता, इक्विपाइड हथियारों से लैस साज सामान सहित, फंड्स धन, प्रोग्राम्स कार्यक्रम, सेटिंग अप लगाना स्थापित करना, ऑफरिंग भेंट अर्पण करना, लॉन्चिंग प्रारंभ करना प्रक्षेपित करना, नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी पूरे देश में, इरेडिकेट मिटा देना उन्मूलन करना, ट्रूली सत्य, रिफ्लेक्ट परावर्तित होना, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्वयंसेवी संस्थाएं, एक्जलरी सहायक, रेंडरिंग प्रतिपादित करना,
मैनकाइंड मानवता। बच्चों ये 63 नए शब्द है जो इस लेसन 2 में आए हैं। इन्हें अपने कॉपी में लिख लीजिए और अधिक से अधिक 2 दिनों में ही अब इसे याद करने का कोशिश कीजिए। जब 2 दिनों में आप इसे याद कर लें तो हम आपका लेसन रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। इसके नीचे बच्चों हमने लेसन का इसी पीडीएफ में इस पीडीएफ में हमने लेसन का जो क्वेश्चन आंसर है उसका केवल आंसर हमने संक्षेप में यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ज़रूरत हो वो आराम से पीडीएफ से इसके आंसर क्वेश्चंस को भी निकाल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग अब रीडिंग शुरू करेंगे, तो आइए रीडिंग करते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, I myself Pradeep Gupta sir. Today we present with lesson 2 of SST, local agencies for health care. हमारे स्वास्थ्य के लिए जो स्थानीय अभिकरण हैं, एजेंसियां हैं, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग लेसन को बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। इंडिया इज ए बिग कंट्री। भारत एक विशाल देश है, बड़ा देश है। नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी कैन प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल द पीपुल ऑफ आवर कंट्री। यह इतना विशाल देश है, इतना बड़ा देश है कि कोई एक एजेंसी, कोई एक अभिकरण भारत देश के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी जो सेवा होती है उन सेवाओं को नहीं प्रदान कर सकता है। Therefore, इसलिए we see a variety of agencies and organizations active in the field of providing health care and environmental sanitation. इसलिए हम सभी इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का नाम है स्वास्थ्य और स्वच्छता, तो हम सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत सारे एजेंसियों, अभिकरणों और संस्थाओं को सक्रिय देखते हैं। लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। अब हम बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज म्युनिसिपल कमिटीज। हम लोग सबसे पहले नगर निगम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ऑल टाउन्स एंड सिटीज हैव म्युनिसिपल कमिटीज। जितने भी शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उन शहरों और महानगरों में म्युनिसिपल कमिटीज, नगर निगम या नगर पालिका होती हैं। इट इज ए गवर्नमेंट बॉडी comprised of the elected representatives of the people। यह जो है एक सरकारी तंत्र है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। It look after the health, sanitation, safe drinking water and other civic amenities of the people। यह जो म्युनिसिपल कमिटी है, नगर निगम है, यह लोगों के स्वास्थ्य, हेल्थ, सैनिटेशन, स्वच्छता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी जैसे एंड और अदर सिविक एम्यूनिटीज, अन्य नागरिक सुविधाएं
सुख साधन की देखभाल करती हैं। सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म बाय इट आर, म्युनिसिपल कमेटी के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से हैं। म्युनिसिपल कोऑपरेशन कमेटी runs dispensary, primary health care centers where health care services are provided to everyone free of cost. नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा डिस्पेंसरी दवाई खाना या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जाता है, जहां पर वे वहां के लोगों को निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि ये म्युनिसिपल कमेटी में गाड़ी आकर के कूड़ा ले जाता है। अब तो बड़ा सुंदर गाना भी बन गया है कि कचरा वाला आया भैया कचरा निकालो। तो इस प्रकार से यह सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को प्रदान करता है। इट इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड टेक्स केयर ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीनिनेस ऑफ आवर सराउंडिंग्स। ये जो म्युनिसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन है वह यह सुनिश्चित करता है कि जो वेस्ट है, कचरे हैं, ठीक है, उसका निपटारण, डिस्पोजल, निपटारण सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। साथ ही वह यह भी देखता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कि हमारे जो सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वच्छता संबंधी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, ठीक है, जो हमारे परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक है, वह भी सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हीप्स ऑफ गार्बेज लिटर्ड अराउंड आर एन ओपन इन्विटेशन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीजेज। यदि खुले में जहाँ तहाँ कूड़ा करकट, कचरे बिखरे हुए होंगे, कचरों के ढेर ही मतलब ढेर बिखरे हुए होंगे, तो निस्संदेह वह बीमारी पैदा करने का निमंत्रण करते हैं। ओपन इन्विटेशन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के बीमारी का वो आमंत्रण है कि आइए आप मुझे जानबूझकर बीमार कीजिए। हम लोग क्या है, कहावत भी है कि बैल मुझे मार वाली स्थिति हो जाएगी। Many disease causing germs breed in the decaying garbage. जो डिकेइंग गार्बेज होता है, सड़ने वाले जो कचरे होते हैं, विकसित होने वाले जो कचरे होते हैं, गार्बेज होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। It is responsible for providing clean drinking water to the people. म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये उत्तरदायित्व हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह वहाँ के लोगों को साफ और स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराएं। It constructs park and other recreational facilities to improve the quality of living of the people. म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए वह पार्क, उद्यान और अन्य मनोरंजक साधनों की सुविधा की गुणवत्ता को वो बढ़ाए, स्थापित करे और गुणवत्ता को बढ़ाए।
जैसे कि अपने शहर मुजफ्फरपुर शहर में जुब्बा शाहनी पार्क है, टाउन पार्क है, मिठनपुरा पार्क है, ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सारे पार्क, म्यूजियम और अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के केंद्र बनाए गए हैं। तो ये सभी काम भी म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हो जाता है। It is responsible for the constructions of public toilets, community bath facilities, maternity centers, community homes to ensure all-round welfare of the people. म्युनिसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन का ये जवाबदेही हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वह लोगों के लिए सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक स्नानागार की सुविधा, मातृत्व केंद्र, प्रसूति केंद्र जहाँ पर बच्चों और मम्मियों की देखभाल होती है, उसकी स्थापना करें। कम्युनिटी होम्स, बड़े बुजुर्गों या बिछड़े हुए लोगों को या भटके हुए लोगों को रहने के लिए कम्युनिटी होम्स इत्यादि की व्यवस्था करें, ठीक है, जिससे कि वहाँ रहने वाले लोगों का कल्याण हो सके। The next topic is primary health care center. Around 65% of our population lives in rural area. भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं उनके 65% लोग, मतलब 100 में से यदि भारत में माना जाए कि 100 लोग निवास करते हैं तो 65 लोग रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गांवों में बसते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स PSCs have been set up mostly at the block headquarters to provide health care facilities to the villagers. प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकांशतः प्रखंडों के मुख्यालयों में स्थापित किए गए हैं, जिनका उत्तरदायित्व होता है, कार्य होता है कि गांवों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। These are the responsible for the providing both preventive and curative health care. इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का, PSCs का यह कार्य होता है कि वह प्रिवेंटिव यानी वहाँ के लोगों को सुरक्षात्मक और क्यूरेटिव मतलब निदानात्मक, उपचारात्मक, यदि बीमार पड़ गया तो उसका इलाज भी करना है और उसकी सुरक्षा करने का तरीका भी बताना है। दोनों काम वो करे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। लेट अस लुक एट सम ऑफ देयर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। आइए हम PSC के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस के बारे में, कार्य के बारे में जानें। They provide medical care for minor ailments. PSC का जो पहला कार्य होता है कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों, माइनर एलिमेंट, छोटी मोटी बीमारियों के स्वास्थ्य संबंधी केयर वो करे, उसका वो निदान करे। वो दे एडुकेट द पीपल अबाउट द वर्च्यू ऑफ क्लीननेस। PSC लोगों को साफ सफाई के सद्गुणों के बारे में जागरूक करे, बताए कि साफ सफाई के क्या फ़ायदे हैं, शिक्षित करें उन्हें इसके बारे में। स्टाफ ऑफ PSC चेक द आउटब्रेक ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज। PSC के जो स्टाफ होते हैं, जहाँ डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं, वह यह जांच करता रहे कि कोई भी संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज यदि चल रहा है तो उसके चेन को, संक्रमण के दर को वो तोड़ दे। PSC provides maternal and child health care facilities to the villages.
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, स्त्री संबंधी माता और माता एवं उनके बच्चों के संबंधी जितने भी रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में क्या करें, वो उनके इलाज बताएं, उन गाँव के रहने वाले लोगों को उसकी सुविधा उपलब्ध कराएं। दे आल्सो मेंटल वाइटल स्टैटिक्स। और साथ ही साथ पीएससी का दूसरा जो काम हो जाता है कि गाँवों और वहाँ के रहने वाले लोगों के आंकड़ों की जो महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं, उन आंकड़ों का संग्रहण भी करे, वो उनको इकट्ठा भी करे, उनके सांख्यिकीय दृष्टिकोण से विश्लेषण भी करे। पीएससी लुक into almost all the aspect of environmental sanitation। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यह भी कार्य होता है कि वह पर्यावरणीय स्वच्छता के सभी दृष्टिकोणों से को ध्यान में रख करके देखे, ठीक है, तो वहाँ पर्यावरण किस प्रकार से स्वच्छ रहेगा। दिस इंक्लूड प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट etc। पीएससी का दायित्व ये भी हो जाता है कि किस प्रकार से वो देखे कि भाई वहाँ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है कि नहीं, तो वहाँ के लोगों के लिए साफ पीने का पानी उपलब्ध है कि नहीं है, वहाँ जो वेस्ट उत्पन्न हो रहे हैं, कचरे जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसके डिस्पोजल का, निपटारण का सही तरीका, सही व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है कि नहीं है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ पीएससी। The most important function of PSC is to impart health education to the villager। PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि गांव वालों को स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में बताना, जागरूकता प्रदान कराना। अवेयरनेस इज इंडीड ए की टू अचीव गुड हेल्थ। बीमार होने से अच्छा है कि हम बीमारी के प्रति जागरूक रहें, ठीक है। हम बीमार हो उससे बढ़िया है कि बीमारी से हम बचाव करें। जागरूक रहेंगे, मुझे पता रहेगा, तो उस ढंग का काम हम नहीं करेंगे, हम बीमार ही नहीं होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट। भारत सरकार के और राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, जरा उनके बारे में भी हम लोग अब जान लें। मोस्ट ऑफ द वर्क रिगार्डिंग हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन इज परफॉर्म्ड बाय द लोकल एजेंसीज। स्वास्थ्य और स्वच्छता के अधिकांश जो कार्य होते हैं वह लोकल एजेंसी, स्थानीय अभिकरणों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। बट प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन्वॉल्व ह्यूज एक्सपेंसेस मच बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द लोकल एजेंसीज। लेकिन जैसे ही कुछ विशेष स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक खर्च की आवश्यकता होती है, जो इन लोकल एजेंसियों के बस की बात नहीं है। दीज स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर टेकन केयर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय बिल्डिंग लार्ज हॉस्पिटल इक्विपाइड विथ एवरी फैसिलिटी टू डील विथ ऑल काइंड्स ऑफ मेजर एंड माइनर एलाइनमेंट्स। कह रहा है कि इस विशेष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार, बिहार सरकार के द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए जाते हैं, जिन्हें हम हॉस्पिटल कहते हैं, अस्पताल कहते हैं, जिसमें इन सुविधाओं को उनके नए नए जो यंत्र होते हैं, चिकित्सा करने वाले यंत्र जो होते हैं, उन उपकरणों के साथ सुसज्जित किए जाते हैं, जहाँ पर ये सभी प्रकार के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे बीमारियों का इलाज करते हैं।
दियर फंक्शंस आर एज फॉलो। ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं सरकार के द्वारा लगाए गए, उनके काम इस प्रकार से हैं। प्रोवाइडिंग फंड्स टू लोकल एजेंसीज फॉर रनिंग वेरियस हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। इनका जो पहला काम होता है वो जो लोकल एजेंसीज हैं उन एजेंसियों को यह धन प्रोवाइड कराता है, फंड प्रोवाइड कराता है, जिससे कि स्थानीय स्तर के, लोकल स्तर के वह हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी और सैनिटेशन, स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम का संचालन कर सके। सेटिंग अप ए बिग हॉस्पिटल्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी। सरकार का ये दूसरा जो दायित्व होता है वो यह होता है कि बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण करें जहाँ पर विशेषज्ञता पूर्वक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। लॉन्चिंग नेशन वाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट सर्टेन डिजीजेज एंड कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। इनका सरकार की तंत्र का दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है वह यह है कि पूरे राष्ट्रव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम और किसी बीमारी के मिटा, जैसे अभी कुछ दिनों पहले पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा था, 2 बूंद जिंदगी के नारे के साथ पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा था। टीवी पर हो, अखबार में हो, रेडियो में हो, सभी जगह उनका प्रचार प्रसार किया जा रहा था। घर घर जा कर के जो ऑफिस हॉस्पिटल के जो कर्मचारी होते थे वो आते थे और 2 बूंद पोलियो के खुराक हर बच्चों को पिलाते थे, जिससे कि पोलियो हमारे भारत देश में उन्मूलित हो गया। तो वैसे ही इरेडिक करने के लिए किसी एक बीमारी, अभी हमने पोलियो की चर्चा की, तो जो भी बीमारी होगा तो पूरे राष्ट्रव्यापी उसके बारे में क्या करना, कार्यक्रम चलाना। और उस कार्यक्रम का क्या फल मिला, क्या रिपोर्ट उसका हुआ, उसका स्टैटिक्स भी तैयार करना, डाटा भी तैयार करना, ये इनके काम हो जाते हैं। वाइटल स्टैटिक्स आर द रिकॉर्ड कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्थ, डेथ, इलनेस एंड इम्यूनाइजेशन। ये जो हम स्टैटिक्स लेते हैं, ये स्टैटिक्स जो है जिसमें जन्म, बच्चों का जन्म कब हुआ, जन्म का प्रमाण पत्र देते हैं, किसी की मृत्यु कब हुई, मृत्यु का प्रमाण पत्र देते हैं, कोई कब बीमार हुआ, नहीं हुआ, इम्यूनाइजेशन का, प्रतिरक्षण का कार्यक्रम चला या नहीं चला, इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है सो ये लेते हैं, जिनसे कि आगे के प्रोग्राम बनाने में इन्हें सुविधा होती है। इट ट्रूली रिफ्लेक्ट द हेल्थ ऑफ ए कम्युनिटी। ये सभी कार्यक्रम हमारे समाज का हेल्थ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसको ये प्रवर्तित करता है। जो कार्यक्रम जितना अच्छा चलेगा हमारा समाज उतना ही स्वस्थ रहेगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। प्रोवाइडिंग फंड्स एंड अदर काइंड्स ऑफ सपोर्ट टू NGOs एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इन सरकारी कार्यालयों का ये भी दायित्व होता है कि वह NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फंड दे और उन्हें सपोर्ट करे, उनको सहायता दे। NGO के साथ साथ वह जो स्वयंसेवी कोई संस्थाएं होती हैं उन्हें भी फंड और सहायता प्रदान करे, जिनसे कि हेल्थ और हाइजीन और सैनिटेशन के क्षेत्र में कार्य कर सकें। बिसाइड गवर्नमेंट देयर आर मेनी अदर एजेंसीज विच वर्क इन क्लोज कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटी टू द पीपुल। कह रहा है कि सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य कई अभिकरण एजेंसियां भी सरकारी संस्थाओं के साथ मिल कर के हम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करती हैं। सम ऑफ दिस एजेंसीज आर, वैसे कोई NGO या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी संस्थाओं के साथ मिल कर के हमारे हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन का ख्याल रखती हैं, वह इस प्रकार से हैं। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, भारतीय रेड क्रॉस संघ। इट वर्क एज एन एक्जेलरी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत सरकार की एक सहायक सरकारी संस्था के रूप में कार्य करती है। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर एक दूसरी संस्था है जो हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है,
वह है इंडियन काउंसिल फॉर द चाइल्ड वेलफेयर। तीसरी संस्था है द हिंद कुष्ठ निवारण संघ। जैसा कि नाम से ही है कि यह कुष्ठ रोग के उन्मूलन के क्षेत्र में यह संस्था कार्य करती है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन फॉर इंडिया, इसके नाम से ही है कि भारत में परिवार नियोजन हम दो हमारे दो के नारे को फलीभूत करने के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान होता है। दीज एंड मेनी मोर सच एजेंसीज आर रेंडरिंग ग्रेट सर्विस टू द मैनकाइंड। इनके जैसे और भी कई सारे एजेंसियां, अभिकरण मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। कैन यू फाइंड आउट द नेम ऑफ एनी मोर सच एजेंसी? बच्चों, तुम्हारे अगल बगल में इन एजेंसियों के अलावा भी कोई दूसरी एजेंसियां जो तुम्हारे हेल्थ में, हाइजीन में, सैनिटेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या तुम उनके नामों को जान सकते हो, पता लगा सकते हो? तो पता लगाइए और जब स्कूल आइएगा तो बताइएगा मुझे, या व्हाट्सएप पे हमको टाइप करके बताइए कि इनके अलावा और कौन कौन सी संस्थाएं हेल्थ के क्षेत्र में, हाइजीन के क्षेत्र में और सैनिटेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पर पूरा होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर हमने पहले ही भेज दिया है। फिर भी एक बार फिर से हम आपके साथ मिलकर क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं और करते हैं। तो आइए शुरू करें। इंडिया इज ए डैश कंट्री। इंडिया कैसा कंट्री है? तो इंडिया इज ए बिग कंट्री। ऑल टाउन्स एंड सिटीज हैव ए। टाउन और सिटीज में क्या होगा? बिल्कुल सही, म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। What percentage of Indian people live in the rural area? According to your book, 65% of the people lives in the rural area. Fill in the blanks. The municipal committee construct dash and other recreational facilities. तो हम लोगों ने पढ़ा कि म्यूनिसिपल कमेटी कंस्ट्रक्ट पार्क्स, PARKS, पार्क्स एंड अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। PSCs प्रोवाइड द बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, CURATIVES, क्यूरेटिव्स हेल्थ केयर। अवेयरनेस इज इंडीड ए की टू गुड हेल्थ। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहना, HEALTH। The NGOs and other voluntary organization, VOLUNTARY, voluntary organization work in close cooperation with government. Match the followings. म्यूनिसिपल कमिटीज कहाँ होगा बुआ? यस, अर्बन एरिया। PSC कहाँ मिलते हैं? बिल्कुल सही, रूरल एरिया में, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में। अभी हम लोगों ने बुक में पढ़ा। बिग हॉस्पिटल्स कौन बनवाएंगे? तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हिंद कुष्ठ निवारण संघ, यह क्या है? तो यह एक तरह का NGO है। यह क्या है? एक तरह का NGO है। IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म है। ट्रू फॉल्स। हेल्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। नहीं, ये फॉल्स है, हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फ्री मेडिसिन आर गिवन टू द पुअर पीपुल इन गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज। बिल्कुल सही, ये ट्रू है।
NGOs आर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नो, नाम ही है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये फॉल्स हो जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ, बिल्कुल सही बात है, स्वास्थ्य धन है, ट्रू हो जाएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सर्विस टू द विलेजर्स, ट्रू, बिल्कुल सही बात है। लिस्ट टू इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए म्युनिसिपल कमिटी। टू important functions of municipal committees are: number 1, municipal committee corporation runs dispensary primary health care centers where health care services are provided to everyone free of cost. Number 2, it ensures proper disposal of waste and take care of the sanitation infrastructure and cleanliness of our surroundings. Number 3, heap of garbage littered around are an open invitation to all kinds of diseases. Many diseases causing germs breed in the decaying garbage. Which organization look after the welfare of villagers? Primary health care centers, PSCs, have been set up mostly in the block headquarters to provide the health care facilities to the villagers. These are responsible for both preventive and the curative health care. What is the role of primary health care center? The role of primary health care centers to provide the health care facility to the villagers. These are responsible for the providing both preventive and curative health care. List out any two functions of state and central governments on health front. The two functions of the state and central government on the health front are providing the funds to the local agencies for running various health care and sanitation programs. Number 2, launching the nationwide immunization program to eradicate certain diseases and collection of vital statistics. Vital statistics are the record containing the information about the birth, death, illness, and the immunization. It truly reflects the health of community. Name 3 agencies responsible for the health care. The 3 agencies responsible for the health care are the Indian Red Cross Society, Indian Council of Child Welfare, the Hindu कुष्ठ निर्वाण संघ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर हो गया। आपको याद ही होगा कि जो वर्ड मीनिंग का PDF हमने आपको भेजा था, उसके सबसे नीचे वाले लास्ट पेज में हमने क्वेश्चन आंसर भी डाल दिया था, जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। यदि जिन बच्चों को वो PDF नहीं मिल रहा हो तो इस वीडियो को भी पॉज कर करके और मेरी बातों को सुन करके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। Now activities: visit a health care center nearby and find out the following. बच्चे, तुम्हारे अगल बगल में जो हेल्थ केयर सेंटर है तुम वहाँ जाओ और उस प्लेस के बारे में क्या क्या जानो कि इसका एड्रेस कहाँ है। नंबर 1, व्हाट इज द रिटन ऑन द बोर्ड आउटसाइड, और उस हेल्थ केयर के बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। हाउ मेनी रूम्स डज इट हैव, और उस हेल्थ केयर सेंटर में कितने कमरे हैं। लोग के बारे में, पीपल के बारे में। हु इज़ द डॉक्टर देयर, वहाँ जो डॉक्टर हैं उनका नाम क्या है। हु आर द अदर पीपल हु हेल्प द डॉक्टर, डॉक्टर को मदद करने वाले वहाँ और कौन कौन से पीपल हैं, लोग हैं। हाउ मैनी पेशेंट गो देयर इच डे, लगभग वहाँ हर दिन कितने रोगी आते हैं। फैसिलिटीज़ क्या क्या है, वहाँ पर सुविधाएँ क्या क्या है। इज द प्लेस क्लीन एंड वेल केप्ट, क्या वह जगह बिल्कुल साफ़ सुथरा है। डज दे हैव एन एक्सरे मशीन, क्या उस जगह पर एक्सरे मशीन है। डू दे हैव मेडिसिन फॉर द पीपल, क्या वहाँ लोगों के लिए दवाएं हैं। इन काम को विजिट कीजिए और इन कामों को करके आइए। ग्रुप डिस्कशन है तो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बच्चों है पल्स पोलियो, जो मैंने आपको कहा। इस पर आप लोग जानकारी इकट्ठा करके रखिएगा। जब स्कूल में आइएगा
तो पल्स पोलियो पर आप लोगों से हम ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। और ऑर्गेनाइज ए हेल्थ ड्राइव इन योर एरिया, ये हम आप लोगों के साथ मिल करके आपके एरिया में डॉक्टर की मदद से एक हम लोग हेल्थ ड्राइव ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचेंगे। तो ये सब हमारी एक्टिविटीज़ हो गई। तो इसी के साथ लेसन 2 बच्चों हमारा पूरा हुआ। अभी लॉकडाउन का समय है, अभी भी एपिडेमिक एक महामारी हमारे बीच फैली हुई जिसका नाम है कोरोना, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। तो आप लोग संभल के रहिएगा, घर में रहिएगा, हाथ को बार बार धोइएगा। ये सभी तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। इन सभी गतिविधियों को करना है, बाहर बिल्कुल नहीं जाना। स्कूल इसीलिए आपका बंद है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई आपको दे रहे हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939928825 पर पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, नए लेसन के साथ फिर मिलते हैं, अगले लेसन के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।